लॉगरिदम फार्मूले लघुगणक के सूत्र होंगे। तो अगर log e m n इज इक्वल हो तो इसमें log e m प्लस log e n होगा। और आगे देखेंगे कि अगर log e में अगर m अपॉन n अगर भाग होने की स्थिति में हो तो उनके बीच माइनस मतलब घट जाता है। log e m माइनस log e हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम तीसरे नंबर पे आएँ तो log e m के पावर n, तो इसमें क्या होगा कि जो पावर है वो सामने आ जाएगा और n log e m हो जाएगा। और वैसे ही चौथे नंबर में अगर log जो कि आधार है उसका e ना होकर a हो और फिर m इज इक्वल हो जाएगा, फिर ये होगा log b m इंटू log a b हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि a पावर 1 इज इक्वल टू a नहीं, फिर ये हो जाएगा log a का पावर हो जाएगा 1। ठीक है, अर्थात किसी संख्या का उसी आधार पर लघुगणक 1 होता है। इस प्रकार हम log 10 का 10 हो जाएगा 1 तथा log e का e हो जाएगा 1। ठीक है, और हम आते हैं 6 नंबर पे कि a का पावर अगर 0 हो तो 1 होता है और log का पावर अगर 1 मतलब log का बेस a हो अगर 1 का हो लग जाए 1 हो तो उसका भी log 1 का मान 0 हो जाता है। अर्थात 1 का किसी भी आधार पर लघुगणक 0 होता है। इस प्रकार हम log 10 आधार 10 का मतलब है उसका 1 का मान हो जाएगा 0 और log e 1 का मान हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम क्षेत्रमिति के सूत्र को देखेंगे। तो वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है, जहाँ r वृत्त का त्रिज्या और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA होता है, जहाँ A लंबाई, B चौड़ाई और C ऊंचाई होता है या मोटाई भी हो सकता है। और घनाभ का आयतन ABC होता है। C घन का संपूर्ण पृष्ठ, उसी का मतलब है C कि संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर होता है और घन का आयतन a क्यूब होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई r, अब ब्रैकेट में होता है h प्लस r। ठीक है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई r l, जहाँ पर r त्रिज्या और l तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, शंकु का संपूर्ण क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठ पाई r l प्लस r स्क्वायर होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, जहाँ पर h शंकु की ऊंचाई है। यहाँ पर हम गोले का संपूर्ण पृष्ठ पाई r स्क्वायर, जहाँ पर r गोले की त्रिज्या है। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब है। ठीक है, और ये सारणी है और सारणी में इसका सारणी अगर सॉल्व करोगे तो इसका तिर्यक गुणा होता है कि इससे इसका और फिर इसमें माइनस हो जाता है। ठीक है, जैसे इसमें है तो इसको छोड़ देंगे, इसका इससे गुणा होगा, जैसे कि B2 और C3 का,
और यहाँ पर B3 और C2 का होगा, इसमें माइनस लग जाएगा और ये होगा बाहर पे इन तीनों। फिर इसका पूरा जो गुणा हुआ होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें, है ना, तो उसमें इसको गुणा कर देते हैं इसमें पूरे को, ठीक है। इसी प्रकार से जब इसको इससे करेंगे तो ये वाला छूट जाएगा और इससे करेंगे तो ये वाला, इस प्रकार ये बनेगा, ठीक है। ये वैसे ही है सब में, ये दिया हुआ है ऊपर का, सबका अलग अलग ऐसे ही करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है।